शगुन साकार रूप कहते हैं। आगे बड़े सुंदर सुंदर चरित्र आएंगे, आख्यान आएंगे, बड़े विस्तार से मैं व्याख्या करूंगा, आप मिस ना करें एक भी वीडियो। भगवान शिव के किसी भी भक्त की मृत्यु होती है तो साक्षात रुद्र गण आते हैं उसके जीवात्मा को ले जाने, अपने भगवान सदाशिव के लोक में ले जाने, ना कि कोई यम का गण। इस बात के लिए संघर्षरत है, लोगों को समझाते समझाते थक गए कि लिंगम चिन्हम, ये सदाशिव का चिन्ह है, ये कोई मानव विशेष का अंग विशेष नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जो व्यक्ति इस भूतल पर भगवान सदाशिव की भक्ति नहीं करते वे साक्षात पशु रूप है और इस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोमहर्षण पर। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से चंचला को अपने पापों का स्मरण हो आता है और गोकर्ण क्षेत्र में वह एक ब्राह्मण के द्वारा श्री शिव महापुराण को सुनकर अपने पाप को स्मरण करती है और सोचती है कि यह तो सीधा नरक का द्वार है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। और वह उन ब्राह्मण के चरणों में गिर जाती है और मुक्ति का मार्ग पूछती है। ब्राह्मण उन्हें ढांढस बंधाते हैं और श्री शिव महापुराण का आख्यान सुनाते हैं उन्हें। आइए हम श्री शिव महापुराण के माध्यम से आगे सुनते हैं कि ब्राह्मण ने चंचला को किस प्रकार से श्री शिव महापुराण की महिमा का आख्यान किया। ब्राह्मण कहते हैं कि पश्चातापेन व शुद्धि प्रायश्चितम करोति सः। उन्होंने कहा पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है, जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। और कहा उन्होंने कि हे पुत्री, तुम्हें तो इसका बोध हो आया कि तुमसे अपराध बन पड़ा है, तुमसे पाप हो गया है, तुमने तो प्रायश्चित कर लिया। और कई प्रकार के वचनों के द्वारा वे महात्मा चंचला को ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि इस पुराण के श्रवण मात्र से चित्त की शुद्धि हो जाती है। और आगे कहते हैं कि विशुद्धे चेतसि शिवो निर्णाम तिष्ठति शाम्बिकः। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान सदाशिव विराजमान हो जाते हैं। और कोई भी विशुद्धात्मा हो, चाहे कितना भी पाप कर्म क्यों न किया हो, अगर वह इस पुराण को धारण करता है, इस पुराण के नियमों को वचनों का पालन करता है, तो श्री श्याम सदाशिव के महादेव के परम पद को निश्चित ही प्राप्त करता है। ऐसा उन ब्राह्मण ने चंचला को सुनाया। फिर आगे ब्राह्मण चंचला से कहते हैं कि एतदर्थम महादेव निर्ममेत ग्रहादिमाम। और इसी कारण महादेव ने स्वयं से इस भूतल पर इस दिव्य महापुराण को उद्भाषित किया है, प्रकट किया है। और फिर आगे कहते हैं कि कथया सिद्ध्यति ध्यानमनया गिरिजापते ध्यानां ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवमा। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इस परम पवित्र दिव्य पुराण का श्रवण मात्र करने से मनुष्य मात्र को जगदम्बा पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ का ध्यान सिद्ध हो जाता है और उस ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। इस प्रकार कई प्रकार के सुंदर सुंदर चरित्रों का आख्यान करते हैं श्री शिव महापुराण के बारे में। और चंचला को वे आगे कहते हैं कि इस पुराण का श्रवण मनन और निधिध्यासन करने से पूर्णतया चित्त की शुद्धि हो जाती है। एक बार हम ध्यान दें, श्रवण तो आप सभी जानते हैं कि सुनने को श्रवण कहते हैं। मनन का अर्थ हम एक बार समझ लेते हैं कि मन के अंदर लगातार जो चिंतन चलते रहता है, सुनने के बाद उसे मनन कहते हैं। अपने मन में निरंतर रखना और निधिध्यासन, नित्य ही उसका अभ्यास करना। जो सुना है उसे सुनकर उसको अभ्यास में ले आना ही निधिध्यासन कहलाता है। तो इन चीजों को ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि आज सुना और फिर कल वाला भूल गए। जिस चीज को सुना उस वचन को प्रतिबद्ध कर ले, अपने जीवन में धारण कर ले शिव महापुराण के वचनों को, और फिर अपने जीवन को दिव्य बनाते हुए, भव्य बनाते हुए भगवान शिव में विलीन होने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। आइए आगे हम बढ़ते हैं अब। और इस क्रम में वे महात्मा कहते हैं चंचला से कि जो भी शिव भक्ति से वंचित है इस भूतल पर, उसे पशु ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति इस भूतल पर भगवान सदाशिव की भक्ति नहीं करते वे साक्षात पशु रूप है, क्योंकि उसका चित्त माया में आसक्त है और उसका मुक्ति कभी संभव नहीं है। क्योंकि माया क्या है, हम इस बात की व्याख्या आगे बहुत ही विस्तार से करेंगे। बड़े सुंदर सुंदर चरित्र आने वाले हैं आगे श्री शिव महापुराण में, किंतु अभी संक्षेप में कहता हूँ।
आप सभी ने आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं परमेश्वर हूँ, अर्थात मैं परमेश्वर के समान आचरण करूंगा, इसलिए मैं परमेश्वर हूँ। मैं अपने आचरण में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं ले आऊंगा जो इस मिथ्या जगत से मिलती जुलती हो। मैं परमेश्वर के समान आचरण करूंगा और मैं अपने आप को ब्रह्म के समान मानता हूँ। और वे कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। इस जगत को माया रूप में मानते थे वो, और सत्य तो यही है कि यह जगत माया है। इसके बारे में हम बड़े विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। और फिर वे ब्राह्मण कहते हैं कि हे पुत्री, तुम अपने चित्त को विषयों से हटा लो, जितनी भी विषयाशक्ति है उनसे अपने चित्त को हटाओ और श्री शिव महापुराण में अपनी आसक्ति ले आओ। इस दिव्य महापुराण को सुनो और मैं तुम्हें कहता हूँ निश्चय ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान सदाशिव पूर्व काल में हुए तुम्हारे सभी अपराधों को माफ कर देंगे। वे तो भक्त वत्सल हैं, वो तो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। शुद्ध जी महाराज शौनकादि 88,000 महर्षियों को वर्णन करते हुए कहते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं कि इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त महात्मा मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया चंचुला के प्रति। वे शुद्धचित महात्मा भगवान शिव के परम ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर वह चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। उनका उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मन, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, मैं कृतार्थ हुई, मैं कृतार्थ हुई, मैं कृतार्थ हुई। इस प्रकार से उन्होंने चंचुला ने उन ब्राह्मण को कहा। वह चंचुला जो अपने पापों से आतंकित थी, उन महात्मा शिव भक्त के चरणों में गिर पड़ी और गदगद वाणी से कहने लगी, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महात्मा, आप धन्य हैं। कृपया मुझे इस दिव्य महापुराण का उपदेश दीजिए। इस पुराण को सुनने के लिए मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। और आगे सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार चंचुला ने घर जाने तक का भी इच्छा त्याग दिया और उसी गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में वह निवास करने लग गई। और उन महात्मा को, उन महान शिव भक्त को, जिन्होंने उसे श्री शिव महापुराण का आख्यान सुनाया था, महात्म इत्यादि का आख्यान सुनाया था, उन्हें अपने गुरु रूप में वर्ण किया और उनसे नित्य प्रतिदिन श्री शिव महापुराण के आख्यानों को, संहिताओं को सुनने लगी। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगी। बहुत जल्द ही उसके चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाती है और भगवान सदाशिव के अनुग्रह से भगवान सदाशिव के सगुण रूप का चिंतन उसके हृदय के अंदर चलने लगता है। हम एक बार इस बात को समझें। भगवान के सगुण रूप के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से वेदों के अंदर भी भगवान को निर्गुण निराकार बताया गया है, किंतु पुराणों के अंदर भगवान के 3 रूपों का विभक्तिकरण किया गया है। एक निर्गुण निराकार, एक सगुण निराकार और तीसरा जो है वह है सगुण साकार। हम एक बार फिर से उसे समझे। निर्गुण निराकार क्या है? वह परमात्मा जो अव्यक्त बताया जाता है किंतु हम देख नहीं पाते हैं, जिनमें हमें विलीन होना है। वास्तव में परमात्मा का वही स्वरूप है, किंतु वे अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग रूपों में अपने आप को विभक्त करते हैं। तो हम एक बार देखें, निर्गुण निराकार की हमने चर्चा की संक्षेप में। अब हम सगुण निराकार की चर्चा करते हैं। तो भगवान सदाशिव का शिवलिंग ही सगुण निराकार है। और आगे हम चर्चा करें तो सगुण साकार रूप में साकार आकार लेकर सारे गुणों से विद्यमान होकर जो रूप आते हैं, जटाधारी, गले में सर्प है, विष पिया है संसार के लिए, नीला पड़ा हुआ गर्दन है, भस्म से लेपित है, व्याघ्र का चर्म लपेटा हुआ है, इस प्रकार के रूप को सगुण साकार रूप कहते हैं। आगे बड़े सुंदर सुंदर चरित्र आएंगे, आख्यान आएंगे, बड़े विस्तार से मैं व्याख्या करूंगा, आप मिस ना करें एक भी वीडियो। आगे सूत जी महाराज आख्यान करते हुए कहने लगे कि वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करती है, जटावल्कल धारण करती है और रुद्राक्ष के आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित करती है। साथ ही साथ भस्म का पूरे शरीर में लेपन करती है। एकदम शिव के रूप में आ गई थी। भगवान सदाशिव के समान ही अपना रूप बना डाला था चंचुला ने और अपने मन में एक ही इच्छा पाल कर रखी थी कि मैं सदाशिव के लोक में जाऊंगी। आगे सूत जी महाराज आख्यान करते हुए कहते हैं कि शिवनाम जपा शक्ता वाग्यता मित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवम संतोषयत। कहते हैं कि
गुरु के द्वारा बताए मार्ग से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अल्पाहार और संयमित वाणी का आश्रय लेकर चंचला निवास करने लगी। एक बार ध्यान दें, हम व्रत का क्या अर्थ समझते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि कभी कोई अगर व्रत पे है तो सुबह ही बता देते हैं कि मैं तो आज व्रत पे हूँ, मुझे आज सुबह सुबह आधा किलो काजू चाहिए, दोपहर में 1 किलो मूंगफली चाहिए, शाम के समय केले चाहिए और रात्रि में 1 बड़े गिलास में दूध चाहिए। ये अल्पाहार नहीं हुआ, व्रत का ये नियम नहीं है। और दिन भर में कम से कम 10-12 बार गलत सलत उल्टे सुलटे बातें भी की होंगी। अगर आप व्रत पे रह रहे हैं तो चंचुला की तरह रहें। चंचुला लाख बोली थी किंतु अपने व्रत के नियम का ईमानदारी पूर्वक पालन किया। क्या कहा गया है? संयमित वाणी और अल्पाहार में रहकर गुरु के बताए मार्ग से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने लगी। इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए चंचुला के कई वर्ष बीत जाते हैं और एक दिन समय आने पर ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला बिना किसी कष्ट के अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर देती है। उसके प्राण निकल जाते हैं। अब तो उस चंचुला की मृत्यु हो जाती है पवित्र गोकर्ण क्षेत्र के अंदर। उसके बाद शुद्ध जी महाराज व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विमानम दुत्तमायांतम प्रेषितम त्रिपुरारिणा दिव्यम स्वगणा संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम। अर्थात इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान बड़े द्रुत गति से वहां पहुंचा और वह चंचुला के जीवात्मा को लेकर उसमें आरूढ़ कर लेता है। वह विमान भगवान शिव के दिव्य गणों से सुशोभित था और वह अलग अलग तरह के आभूषणों से अलंकृत था। कई प्रकार के उसमें रत्न जड़े गए थे और बड़े ही द्रुत गति से वहां से चंचुला के जीवात्मा को लेके शिवपुरी में पहुंचा जाते हैं। और चंचुला शिवपुरी में पहुंचती है, भगवान शिव के लोक में पहुंचती है। देखो, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं कि यम के गण आएंगे, यमराज आएंगे। किंतु किसी शिव भक्त की मृत्यु होती है तो यम के किसी गण का हिम्मत नहीं है कि वहां पहुंच सके। भगवान शिव के किसी भी भक्त की मृत्यु होती है तो साक्षात रुद्र गण आते हैं उसके जीवात्मा को ले जाने, अपने भगवान सदाशिव के लोक में ले जाने, ना कि कोई यम का गण आएगा। इसके बारे में हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे भी कई ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र हैं कि भगवान शिव के भक्तों की जब मृत्यु होती है तो यम को गणों को वहां से भगा दिया जाता है। हमने पूर्व में भी सुना कि देवराज की मृत्यु के पश्चात उसे यमपुरी ले जाया जाता है, किंतु वहां शिव के गढ़ पहुंच के उसे ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार चंचुला की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के साक्षात रुद्रगण द्रुत विमान में बिठा के चंचुला को शिवलोक में ले जाते हैं और फिर चंचुला शिवलोक में पहुंचती है और वहां जाके शुद्ध महाराज इसका वर्णन करते हैं। दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्यावया वशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलस दिव्य भूषणाम। अर्थात वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके मस्तक पर चंद्र सुशोभित होने लग गया। वह साक्षात शिव और गौरी के सायुज्य के जैसे हो गई। उनका स्वरूप प्राप्त कर लिया। चंचुला ने दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया। देखो, इसमें एक शब्द आया है वर्तमान के परिवेश में। मैं कहना चाहता हूँ कि दिव्य रूप धरा दिव्या की दिव्यांगना हो गई। कहा कि वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। भाषा के साथ किस प्रकार छेड़छाड़ किया जा रहा है वर्तमान परिवेश में। आजकल सरकार के द्वारा समाज के अंदर जो कोई भी किसी भी अंग से जो विक्षिप्त जन्म लेते हैं, मेरी पूरी संवेदना उनके साथ, मेरा कोई द्वेष नहीं है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं उनका, किंतु भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कल के समय में जब दिव्यांग बात की चर्चा हो गई, इस बात को विकलांग से दिव्यांग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जब कोई से महापुराण सुनेगा तो कोई क्या कहेगा कि भगवान सदाशिव की पूजा मत करो, नहीं तो तुम दिव्यांग हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव के लिंग से भी खिलवाड़ किया गया था। उस समय जिस किसी ने भी इस भाषा को अलाउ किया, आने दिया, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं किया कि लिंग के रूप में मानव के किसी अंग विशेष का प्रयोग होता है, तो आज क्या स्थिति हो गई है। हम इस बात के लिए संघर्षरत हैं। लोगों को समझाते समझाते थक गए कि लिंगम चिन्हम, ये सदाशिव का चिन्ह है, ये कोई मानव विशेष का अंग विशेष नहीं है। ये समझाने का प्रयत्न हमें बार बार करना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार दिव्यांग को भी ये हमें बार बार बताना पड़ेगा।
इसलिए समय रहते सरकार को या आम जन को चेत जाना चाहिए कि किसी भी शब्द का प्रयोग किसी तरह से ना करें। किसी व्याकरणाचार्य के आश्रय में, उनके सानिध्य में शब्दों के साथ खिलवाड़ करें, अन्यथा बड़ी ही दुर्गति भुगतने पड़ेगी आने वाली पीढ़ियों को। इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि वहां पहुंच के उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवता उनकी सेवा कर रहे थे। निंदी, भृंगी, श्रृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्रेश्वर इत्यादि प्रधान गण जो है भगवान सदाशिव की उपासना कर रहे थे और गणेश्वर उनके समक्ष बैठे हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रही थी। भगवान सदाशिव के अंदर इतनी चमक थी। और जब चंचुला ने उनके स्वरूप को देखा, उनका दर्शन किया, तो क्या देखा? सूत जी महाराज वर्णन करते हुए लिखते हैं, नील ग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे विव्रतम गौरीम विद्युत पुंजा संप्रभाम। अर्थात नील ग्रीवम, उनका गर्दन नीला पड़ा हुआ है। पंचवक्त्रम, 5 मुख हैं भोलेनाथ के। त्र्यंबकम, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। और चंद्रशेखरम, प्रत्येक मुख के ऊपर चंद्र विराजमान है। और वामांगे विभ्रतम गौरीम विद्युत पुंज संप्रभाम, उनके बाएं तरफ, उनके शरीर के बाएं तरफ माता गौरी बैठी हुई हैं, विद्यमान है, जो साक्षात विद्युत के पुंज की तरह प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने शिवलोक का वर्णन किया और चंचला ने जो हाथ देखा था, सूत जी महाराज ने इसका वर्णन किया है। और चंचला ने वहां देखा भगवान सदाशिव के बारे में सूत जी महाराज वर्णन करते हुए लिखते हैं, कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणीम शीत भस्म सद्देहम शीत वस्त्रम महोज्वलम। अर्थात कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं भोलेनाथ। आजकल तस्वीरों में उन्हें काला कलुट्टा बना दिया जाता है। भोलेनाथ काले कलुट्टे स्वरूप के नहीं है। हालांकि काला रंग कोई गलत नहीं है, ये भी प्रकृति के द्वारा ही प्रकट है। भगवान हमारे नारायण श्याम वर्ण के ही हैं, भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के ही हैं। राम जी जब अवतरित होते हैं तो श्याम वर्ण में ही अवतरित होते हैं, किंतु भोलेनाथ का स्वरूप बिल्कुल गोरा है, कपूर के समान उनकी कांति है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वही कर्पूर गौरम, कपूर के समान जो गोरे हैं। तो देखा, कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम, सभी प्रकार के अलंकारों से अलंकृत थे। शीत भस्म लसद्देहम, सफेद रंग के भस्म से पूरे शरीर को लेपित किए हुए हैं। शीत वस्त्रम, अर्थात सफेद वस्त्रों से अपने आप को अलंकृत किए हुए हैं। और महोज्वलम, उज्ज्वल स्वरूप में वहां विराजमान है। अब तो चंचला जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शंकर का दर्शन करती है और अत्यंत प्रसन्न होती है। उसने बारंबार भगवान शंकर को प्रणाम किया और उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। उसे जिस लोक की प्राप्ति की इच्छा थी, उस लोक की प्राप्ति हो गई। अब तो चंचला माता पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ का दर्शन करती है और मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होती है। बारंबार भगवान सदाशिव को देखती है और सिर और कंधे को झुका के उन्हें माता जगदम्बा पार्वती सहित प्रणाम करती है। उसका मन प्रसन्न हो जाता है, वह आनंदित है। जिस बात का भय था, जिस भयंकर घोर नरक से डर रही थी, उस नरक से मुक्त होकर भगवान सदाशिव के लोक में वह विराजमान थी। अब तो मैया पार्वती और भगवान सदाशिव से अपने पास बुलाते हैं और प्रेम और स्नेह अपना व्यक्त करते हैं। माता पार्वती ने उसे अपना सहचरी बनाया, अपना सखी नियुक्त किया उसे। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अक्षय निवास पाकर सुखपूर्वक आनंद से रहने लगी। इस प्रकार हमने जाना कि शिव महापुराण के महात्म्य में पुराण के श्रवण मात्र से किस प्रकार से एक दुराचारी पापिनी चंचुला को भी भगवान सदाशिव का लोक प्राप्त होता है। हम आगे कल चंचुला के पति बिंदुक के बारे में जानेंगे, किस प्रकार चंचुला ने उसे भी पिशाच प्रेत के योनि से मुक्त कराया। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।